नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है, जहां हम आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्य कथाओं की दुनिया में गोता लगाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा सफर जो आपके मन को शांति और प्रेरणा से भर देगा। आज 20 फरवरी शुक्रवार है और हम एक नई कहानी के साथ शुरू करते हैं जो जीवन के रहस्यों को उजागर करती है। आइए डूबते हैं इस रोमांचक यात्रा में। जय श्री हरि, नमो विष्णु। प्रिय श्रोताओं, आज तारीख है 20 फरवरी, दिन है शुक्रवार और आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि आज शाम 5:15 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:10 से 6 बजे तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:45 पर, सूर्यास्त शाम 6:30 पर। आज शुभ योग सुबह 9 बजे तक रहेगा। उसके बाद लाभ योग प्रारंभ होगा। तो आज अमृत सिद्धि योग बन रहा है और राहु काल दोपहर 12 से 1:30 तक रहेगा। अब तक की सभी कथाएं सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं राधा नित्य नियम की कहानी। ये कहानी राधा माँ कहती थी और प्रभु श्री कृष्ण सुनते थे। एक दिन श्री कृष्ण को किसी कार्य के लिए बाहर जाना पड़ा तो राधा माँ बोली कि प्रभु, मेरा तो 10 वर्ष का नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब कृष्ण ने कहा, राधा, तुम झील के किनारे जाकर बैठना और वहाँ जो भी महिलाएं पानी लेने आए उन्हें अपनी कहानी सुना देना। राधा माँ झील के किनारे बैठ गईं। तभी एक महिला आई। उसने रेशमी साड़ी पहनी थी और चांदी का कलश लिया था। राधा माँ ने कहा, बहन, मेरा 10 वर्ष का नियम सुन लो। पर वो महिला बोली, मैं सुनूंगी तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास नाराज होंगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी साड़ी फट गई, चांदी का कलश मिट्टी का बन गया। सास ने देखा तो पूछा, बहू, ये किसका दोष ले आई हो? बहू बोली, माँ जी, झील पर एक महिला बैठी थी, उसने कहानी सुनाने को कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का फल मिला। अगले दिन वही साड़ी और कलश लेकर सास झील पर गई। वहां राधा माँ मिली तो राधा ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 3 बार सुनूंगी। तब राधा बोली, कृष्ण आए, गोविंद आए, गांव के पुजारी आए, नियम का नेम लाए। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, स्वादिष्ट भोजन खाओ कृष्ण, मक्खन शहद खाओ कृष्ण, दूध मिठाई पियो कृष्ण, कपड़े के पलंग पर सोओ कृष्ण, रेशमी चादर ओढ़ो कृष्ण। जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण कृष्ण, सबके काम बनाते, खाली घर भरते, सबका उद्धार करते, जय कृष्ण जय जय कृष्ण। सास बोली, बहन, कहानी बहुत प्यारी लगी। फिर सुनकर सास घर गई और साड़ी फिर रेशमी बन गई, कलश चांदी का हो गया। बहू ने देखा तो बोली, सास माँ, आपने ये कैसे किया? सास बोली, बहू, तू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आई। बहू ने पूछा, वो झील वाली कौन है? सास बोली, वो राधा माँ है, पुराना नया करती, घर भरती, धन लाती, इच्छाएं पूरी करती। बहू बोली, माँ जी, मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, सुनो। कृष्ण आए, गोविंद आए, गांव की पुजारी आए, नियम का नेम लाए। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, स्वादिष्ट भोजन खाओ कृष्ण, मक्खन शहद खाओ कृष्ण, दूध मिठाई पियो कृष्ण, कपड़े के पलंग पर सोओ कृष्ण, रेशमी चादर ओढ़ो कृष्ण। जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण कृष्ण, सबके काम बनाते, खाली घर भरते, सबका उद्धार करते, बोलो जय कृष्ण जय जय कृष्ण। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, बहुत अच्छी है। सास बोली, अब रोज कहेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती, पूजा कर राधा माँ की कहानी कहती। एक दिन पड़ोसन आई, बोली, बहन, थोड़ी आग दे दो। बहू बोली, आग तो अभी जलाई नहीं। पड़ोसन बोली, तो सुबह 4 बजे से क्या करती हो? उन्होंने कहा, हम पूजा करती, राधा माँ की कहानी कहती। पड़ोसन बोली, इससे क्या मिला? वे बोली, घर भरता, काम होते, इच्छाएं पूरी। पड़ोसन बोली, मुझे भी सुना दो। बहू बोली, सुनो। कृष्ण आए, गोविंद आए, गांव की पुजारी आए, नियम का नेम लाए। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, स्वादिष्ट भोजन खाओ कृष्ण, मक्खन शहद खाओ कृष्ण, दूध मिठाई पियो कृष्ण, कपड़े के पलंग पर सोओ कृष्ण, रेशमी चादर ओढ़ो कृष्ण। जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण कृष्ण, सबके काम बनाते, खाली घर भरते, सबका उद्धार करते, बोलो जय कृष्ण जय जय कृष्ण। पड़ोसन बोली, बहुत अच्छी। अब वे भी कहने लगी। कहानी से धन भरा, देखते देखते मोहल्ला भर में कथा चल पड़ी, हर इच्छा पूरी होने लगी। हे राधा माँ, जैसे उन सब के भरे वैसे हमारे भी भरना,
कहने वाले सुनने वाले सबके भरना। सभी बोलिए राधा माँ की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए फागुन मास महात्म्य की कथा। श्री ऋषि व्यास कहते हैं, हे धनंजय, सरिता के दक्षिण किनारे अनंत नगर नामक जगह है, जहाँ पाप नाशक अनंत शक्ति नामक मंदिर है। वहाँ वैशाली तीर्थ, कुबेर तीर्थ, धन तीर्थ, रत्न तीर्थ और बलिदान तीर्थ हैं, जो पवित्र प्रसिद्ध फल देने वाले मोक्षदायक हैं। वहाँ संतों के आश्रम हैं जो दिव्य शुभ हैं। वहाँ सूर्यवंशी, कौशल अगस्त्य, शालिनी, कुशल, अग्नि जन्मादि महान संत तप कर सरिता तीर्थ से स्वर्ग गए। संतों में श्रेष्ठ कवि ने इसी तीर्थ से दिव्य शरीर पाया। इक्ष्वाकु, कुसुमाक्ष दिलीप, नाहुष, वेणु राजा ययाति, अजपाल आदि राजाओं ने अनंत नगर में रहकर भगवान विष्णु का पूजन कर स्वर्ग पाया। पर्यंक पर्वत से पूर्व जहाँ तक अनंत नगर है वो शुभ है। वहाँ मरने वाले वेद रहित भी स्वर्ग में सम्मान पाते। उसके बाद द्वीप स्वामी तीर्थ है, जो संत तीर्थ कहलाता। स्नान से अश्व यज्ञ फल मिलता, इच्छानुसार फल देने वाला। वहाँ स्नान कर गौदान से स्वर्ण विमान से स्वर्ग जाते। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी उपवास कर इंद्रियों संयम से विष्णु स्नान कराने से पाप मुक्त हो रुद्र लोक में सम्मान पाते। ब्रह्मा आदि देवता संत तीर्थ में भगवान विष्णु की स्तुति करते। सिद्ध गंधर्व नाग आदि स्तोत्र से स्तुति करते कि जिनके हाथ में शक्ति है, समान शक्तिशाली कोई नहीं। देवताओं द्वारा पूजित भगवान जो चाहे ऊंचा कर सकते, जिसे चाहे नीचा। जिनके बाण से शहर भस्म, जिनके नेत्र से काम भस्म, त्रिशूल से दानव चीरा, कौन विरोध करे। जिन्होंने जटा में गंगा धारण, चरण दबाव से राजा मूर्छित, यज्ञ विध्वंस किया, लिंग पूजन से फल मिलता। उनसे बढ़कर कौन? जो यश शक्ति स्तोत्र रोज प्रातः पाठ करता, विष्णु का सेवक बनता। जो स्तोत्र विष्णु के पास पढ़ता, सरिता और विष्णु प्रसन्न होते। उसके बाद संतों ने सरिता तट पर पितर श्राद्ध किया। यहाँ श्राद्ध से पितर 10 वर्ष तृप्त रहते। व्यास कहते हैं, हे राजन, संत तीर्थ के अलावा पुण्य तीर्थ है पाप नाशक। वहाँ यज्ञ से निकली सुंदर नदी बहती। सरिता और सुंदर नदी संगम स्नान से यज्ञ फल मिलता, सभी रोग मुक्त होते। त्रिपुरा के उत्तर में उत्तर दिशा भगवान विष्णु कृपा के लिए विराजमान विष्णु क्षेत्र कहलाता। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र समान 80 तीर्थ हैं। यहाँ देवता विष्णु और सरिता आराध्य हैं। देवता सरिता महिमा वर्णन नहीं कर सकते। स्नान से जन्म नहीं होता, पूजन से गणपति पद मिलता। तीर्थ में प्रकट विष्णु की देवता उपासना करते। क्षेत्र में मरने वाले कीट भी विष्णु धाम जाते। संगम में प्राण त्यागने वाला 8000 वर्ष विद्याधर राजा बनता। जो तिल जल से पितर तर्पण करता, पितर तृप्त हो गति पाते। एकादशी निराहार गंध पुष्प से विष्णु पूजन, रात जागरण, दीप जलाएं। द्वादशी पंच गव्य हविष से पारण, ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा दे। जो क्षेत्र में ओम नमो विष्णु मंत्र जप करता, गर्भ नहीं आता, पाप भस्म कर देता। उसके बाद सरिता के दक्षिण तट पर गो तीर्थ पाप हरने वाला। जितेंद्रिय स्नान कर देव पितर तर्पण से ऋण मुक्त, ब्राह्मण भोजन से गति पाते। उसके बाद सरिता दक्षिण तट पर त्रिपुरा तीर्थ, 3 लोक प्रसिद्ध। वहाँ लाख तीर्थ, 100 स्वयंभू विष्णु मूर्ति। वो जगह जहाँ विष्णु ने त्रिपुर दानव मारा। यहाँ विष्णु नाम कीर्तन, सरिता जल स्नान पूजन से हत्या नष्ट, गंध पुष्प धूप दीप पूजन से पुण्य असंख्य, विष्णु उद्देश्य दान पुण्य असंख्य। जो त्रिपुरा स्नान कर विष्णु दर्शन करते, धन्य। निवास करने वाला बैकुंठ पाता। इच्छा अनिच्छा प्राण त्यागने वाला विमान से विष्णु धाम जाता। वहाँ विष्णु 30 कोटि देवताओं साथ निवास। विष्णु क्षेत्र 1 कोस, जो मरता शुभ गति पाता। यहाँ सिद्धि देने वाले गोविंद, महाविष्णु, वन स्वामी, सिद्ध मूर्ति, देव स्वामी, प्रेम स्वामी, कपाल मुक्ति, ब्रह्म स्वामी, अमर स्वामी, यज्ञ स्वामी, अग्नि जन्म गायत्री मूर्ति, सूर्य मूर्ति, रोशनी तीर्थ, आदि विष्णु, मारीच मैत्री विभांड पुत्र संत श्रृंग, तपस्वी शौनक, दुर्वासा आदि 400 सिद्ध निवास करते। पूरी स्तुति असंभव। जहाँ गोपाल मुनि अवतार हुआ, वो काल मनु काल में काशी में महान राजा हुए। सूर्य वंश में विष्णु आराधना से काशी पाई। जैसे कुबेर की नगरी, इंद्र की अमर नगरी, काशी शोभित। वहाँ राजा 7 द्वीप 9 खंड पर्वत वन सहित पृथ्वी पालन करते। एक दिन पूर्णिमा 1 पहर रात बाद राजा के
कानों में आकाश विमानों की घंटी संगीत ध्वनि सुनाई पड़ी। देखकर आश्चर्य हुआ, सोचते कि ये विमान किसके, मेरे भवन ऊपर खड़े साहस कौन करे। सोच में रात बीती। सूर्योदय नित्य कर्म कर राजा ने संत से कहा, महासंत, मेरे महल ऊपर किसके विमान, किस कर्म दान नियम से पाते। क्षत्रिय वंश जो शासन करता, यज्ञ कर कुल स्वर्ग पहुँचाता, उसका जन्म सार्थक, जहाँ पाप नहीं होता। दूसरे क्लेश देने वाले पुत्र संत बोले, महाभाग, पुराण वेद बाहर कर्म साधु प्रशंसा नहीं करते। धर्म हानि सरिता तट त्रिपुरा तीर्थ, जहाँ यज्ञ दान होम किए, उनके विमान सरिता ही पापियों को स्वर्ग पहुँचाती। संसार समुद्र डूबे जीवों को विमान स्वरूप ब्रह्मा विष्णु शिव छोड़ कोई सरिता पुण्य वर्णन नहीं। सरिता तट तप दान पुण्य गणना नहीं। द्वीप में तीर्थ समुद्र सरिता बराबर नहीं। पुण्य क्षेत्र पाप वज्र, धर्म अक्षय, जीवन चंचल, इसलिए पाप न करो। राजा ने सरिता यश सुन मंत्रियों को आज्ञा दी, सामग्री लेकर सरिता यात्रा करो। राजा ब्राह्मणों साथ त्रिपुरा गए, रानियों परिवार साथ सरिता दर्शन से पाप मुक्त। स्नान तर्पण कर चंदन पुष्प से विष्णु पूजा की। सरिता तट 8 योजन यज्ञ मंडप बनवाया। यज्ञ कुशल ब्राह्मण आमंत्रित, जैसे पुष्कर 3 देव स्वरूप त्रिपुरा भी। राजा ने अश्व यज्ञ शुरू, देवताओं आह्वान, इंद्र पधारे, अर्घ पाद्य मधुपर्क देकर संतुष्ट। यज्ञ पूरा, ब्राह्मण दक्षिणा, देवता पितर मनुष्य तृप्त। ब्रह्मा विष्णु शिव वर देकर लोग गए। तीर्थ में तप दान अक्षय, यज्ञ पूरा। राजा ने सरिता से कहा, देवी, चंद्रायण सोमयाग फल आपके जलपान से बराबर नहीं। आप जगत व्याप्त, जल स्नान आह्वान पान स्मरण कीर्तन से पाप भस्म। पितर हित स्वर्ग सीढ़ी, 4 जीव स्वर्ग पहुँचाओ। नदियाँ तीर्थ जननी, आप पितर उद्धार पराशक्ति। सूर्य चंद्र प्रभाव समान, बादल वर्षा समान, आप विश्व स्नेह माता। ब्रह्मा बृहस्पति गुण वर्णन असमर्थ। राजा स्तुति सुन सरिता बोली, महाभाग प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा बोली, जगत पवित्र करो, काशी में नदियाँ प्रकट करो, देवलोक गंगा आदि भूलोक उतरे। सरिता बोली, त्रेता पहले भाग में तुम्हारे कुल में भगीरथ राजा गंगा लाएंगे। त्रेता दूसरे भाग में कालिंदी सरस्वती सरयू गंडकी आदि प्रकट होंगी। भागीरथ नाम से गंगा भागीरथी जानवी कहलाएंगी। कन्या द्वीप प्रसिद्ध होंगी। अब सुनिए बेसिल चालीसा पाठ और बेसिल माता की आरती। जय जय बेसिल भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वन खानी। श्री हरि शेष विराजनी, देहु अमर वर अम्ब। जनहित है वन अब न करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री बेसिल माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरि हेतु किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उसकीन हो। हे भगवंत कंत मम होई, दीन जान ज छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी बेसिल की बानी, दीन हो श्राप कदर पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो हहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी बेसिल है श्रभ्य तेह ठामा, करहु बास तोहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन होहु वेहाला। समय पाई व्यवहरू पाती, तोरा पूजहु आस वचन सतमोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तास भई बेसिल तुबामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखनाही। दियो श्राप बेसिल तत्काला, नरलोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिरताजा। बेसिल भई तास सुकिनारी, परम सती गुण रूप अगारी। असद्वय कल्प भीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो बेसिल को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बलघामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहन तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिवहित कर कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक अपारा। तिह क्षण दियो कपट हरिकारी, लख वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लह श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना चारे। लख्यो न निज करतूत पति को, छलन चहियो जब पार्वती को। जड़मति तू अस हो जड़ रूपा, जग में बेसिल विटप अनूपा।
भाग्य रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो बेसिल दल हम ही चढ़ावे, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु बेसिल हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा। जो बेसिल दल हरि शीर धारत, सो सहस्र घट अमृत दारत। बेसिल हरि मनरंजन निहारी, रोग दोष दुख भंज निहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, बेसिल राधा में ना अंतर। व्यंजन हूँ छपनहु प्रकारा, बिनु बेसिल दल ना हरि ह प्यारा। सकल तीरथ बेसिल तरु छाही, लहत मुक्ति जन संचय नाही। कवि सुंदर एक हरिगुण गावत, बेसिलह निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करह जो नित नर नारी, होए सुख भासह त्रिपुरारी। बेसिल चालीसा पढ़ बेसिल तरु गृह धारी। दीप दान कर पुत्र फल पावह, बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहारह, परम प्रसन्न आशीर धन जन लढ़ह। गृह बसह पूर्ण अत्र लाह, अभिमत फल जगत महलाही। पूर्ण सब काम जे दल अर्पह, बेसिल तह सहस बसह हरि राम। बेसिल महिमा नाम लखह, बेसिल सुत सुखराम। मानस 40 रचौ जग में, बेसिल दास। बेसिल महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बेसिल बेसिल महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन बेसिल पूर्ण तप कीनो, धन बेसिल पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी, नमो नमो बेसिल महारानी। नमो नमो जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो बेसिल महारानी। नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी, नमो नमो बेसिल महारानी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग भोग 36 व्यंजन। बिनु बेसिल हरि एक नमानी, नमो नमो। बिनु बेसिल हरि एक नमानी, नमो नमो। बेसिल महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो बेसिल महारानी। रानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बेसिल महारानी नमो नमो, बेसिल मैया की जय।